Good morning, my dear student. Today I will explain chapter 2, Animal Habitat and Adaptation. In this I will explain first point body covering, second different type of teeth, and third breathing organs. Now we have a start first point body covering. Covering to adapt and live comfortably in their and habitat means to say अपनी बॉडी को ये कवरिंग जो करते हैं उससे जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए इनकी बॉडी की कवरिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर में होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम इनको नाम देते हैं, जैसे कि फैदर, बर्ड को ले लीजिए। बर्ड को हम जो पंख होते हैं, फैदर मीन्स टू से पंख, हेल्प करते हैं दैम टू फ्लाई, ये इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बर्ड फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, और ये बर्ड को बारिश से और ठंड से भी बचाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्केल। स्केल जो होता है फिश, क्रोकोडाइल, लेजार्ड और स्नैक के ऊपर पाया जाता है, लेकिन सबके वर्क डिफरेंट हैं। फिश के ऊपर जो पाया जाता है स्केल, वो क्या करता है, इसके अंदर वाटर एंटर ना करे इससे प्रोटेक्शन करता है। स्नैक, क्रोकोडाइल, लेजार्ड के अंदर ये प्रोटेक्ट करता है आउटर एटमॉस्फेयर से। और स्नैक के अंदर जो स्किन की क्वालिटी होती है उसको हम बोलते हैं मॉल्टिंग। स्नैक यानी हर पीरियडिकली हर 6 मंथ पर अपनी स्किन को चेंज करता है, इसकी बॉडी पे नई स्किन आती है, पुरानी स्किन अपनी बॉडी से ये मूव आउट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वुल एंड फर। ये किस में पाया जाता है? वुल जो होता है शिप की कवरिंग होती है बॉडी की वुल से, और पॉलीबियर की कवरिंग जो होती है वो फर से होती है। ये वुल और फर दोनों को ही, ये दोनों ही जो बॉडी कवरिंग मटेरियल हैं, ये इन्हें ठंड और बारिश से बचाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शेल। शेल जो होता है, सम एनिमल विल ड्रॉ देयर हेड एंड फीट इन द शेल व्हेन दे सेंस डेंजर। कह रहे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं विल ड्रॉ देयर हेड, अपने हाथ, अपने सिर को, और फिट का मतलब पैर को, शेल के अंदर ढक लेते हैं जब इनको लगता है कि कहीं से खतरा है। इसका एग्जांपल आप देखिए, स्नेक हो गया, टर्टाइज हो गया, टर्टाइल हो गया, क्रैब्स हो गए। आप इनका जो ऊपरी शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कछुए वगैरह को देखिए, कभी इनको खतरा लगता है इसके अंदर अपने आप को ढक लेते हैं। तो चाहे जो भी शिकार हो, चाहे वो लॉयन हो, चाहे वो टाइगर हो, कोई भी इनको ईज़िली इस शेल को ब्रेक नहीं कर पाता। तो ये इनकी मतलब बॉडी की कवरिंग जो होती है शेल से होती है। नेक्स्ट अब हमारा काइटिन। इंसेक्ट हैव अ हार्ड बॉडी कवरिंग फॉर प्रोटेक्शन मेड ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड काइटिन, यानी ये भी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं अपनी बॉडी को काइटिन से कवर। कभी भी देखिए इंसेक्ट वगैरह को आप पकड़ने की कोशिश करिए तो उनकी स्किन बहुत ही चिकनी होती है, शाइन करती हुई, फिसल जाती है। तो ये कौन सा रीज़न होता है, इनकी बॉडी की कवरिंग होती है काइटिन से। नेक्स्ट आता हमारा टीथ की शेप। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की डिफरेंट शेप होती है, जैसा वो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हार्बीवोरस ले लीजिए। इनके जो सामने के टीथ होते हैं शार्प ब्रॉड फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड ब्रॉडर टीथ एट द बैक फॉर ग्राइंडिंग। एग्जाम्पल काऊ एंड हॉर्स। सामने के स्किन थोड़े शार्प होंगे जिससे वो पत्तियों को, घास को ईजिली ब्रेक कर सकें प्लांट से, और पीछे के च्विन करने के लिए थोड़े से चौड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्निवोरस। आपको पता है कॉर्निवोरस फ्लैश एनिमल खाते हैं, तो फ्रंट टीथ इनका शार्प होगा, पॉइंटेड होता है, और फॉर टीयर, ये पहले उसको मारेंगे फिर उसको फाड़ेंगे, इसके लिए इनका जो टीथ होता है वो शार्प होता है। बैक साइड का च्विन करने के लिए फ्लैट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा बर्ड। बर्ड जो होती है, जो इसकी चोंच होती है इनके अंदर, जो शार्प हुक्ड फॉर टेयरिंग फ्लैश, यानी कि थोड़ी सी हुक जैसी, थोड़ी सी मुड़ी होती है, बहुत शार्प होती है, जिससे ये अपने शिकार को फाड़ते हैं। एंड टॉन्स स्ट्रॉन्ग क्लॉ, उनके पंजे बहुत मजबूत होते हैं, जिससे पहले शिकार को पकड़ते हैं और फिर अपनी चोंच से उसको कट कर देते हैं, यानी इनके अंदर टीथ नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आता है हमारा रैट एंड स्क्वायरल। अब इनके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और कंटिन्यूअस देखिए इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि इनकी टीथ की क्वालिटी होती है, अगर ये कुछ ना कुछ खाएंगे नहीं तो इनके टीथ की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फर्स्टली ये इनका हमेशा टीथ वर्क करता रहता है जिससे उसकी लेंथ ना इंक्रीज़ हो। अब बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ये कुछ भी काट सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जो माउथ होता है एक टेस्टोप लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे थोड़ा लंबा होता है, देखने से ही पता चल जाता है। ये यूज़फुल है क्योंकि फ्लावर के अंदर ये प्रोबोसिस को डालते हैं और उसके नेक्टर से जूस को सक करते हैं। तो इनमें भी हम ये नहीं कह सकते कि टीथ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉस्किटो। मॉस्किटो का आता है टीनी निडल लाइक ट्यूब है, बहुत नुकीला होता है, जो कि ह्यूमन बीइंग या एनिमल की स्किन के अंदर ईजिली ये डाल देते हैं और ब्लड को सक कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीथिंग ऑर्गन्स। ब्रीथिंग ऑर्गन्स मीन्स टू से डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट दे लिव इन। ये ब्रीथिंग ऑर्गन्स डिपेंड करता है कि ये एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, रहते कहाँ हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनका ब्रीथिंग ऑर्गन्स होता है। एग्जांपल्स के तौर पे आप ले लीजिए ह्यूमन बीइंग को, मैमल्स जितने होते हैं उनको अगर आप ले लीजिए, बर्ड को ले लिए, रेप्टाइल्स को ले लीजिए, ह्यूमन बीइंग्स को ले लिए, तो क्या है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऐसा होता है। देखिए इनके लंग्स हैं, ये ऑसोफोगस या विंड पाइप है, ये माउथ है, ये नोज़ है। मेन है हमारा ये लंग जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स का काम कर रहा है, ये डायफ्राम है। अब कह रहे हैं एयर एंटर थ्रू देयर नॉस्ट्रिल। एयर जो है नोज को ही हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं, एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू आती है और फूड पाइप के अंदर, सॉरी विंड पाइप होता है, नॉट अ फूड पाइप, विंड पाइप कंबाइंड होते हैं, लेकिन हमने विंड पाइप को शो किया हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रीथिंग दिखानी है। तो ये विंड पाइप के थ्रू होते हुए नॉस्ट्रल एंड ट्रेवल डाउन द विंड पाइप टू एंटर द लंग्स। इनसे होते हुए लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, इसीलिए इनका जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होता है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पैरिकल्स। स्मॉल ब्रीथिंग होल्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट, द एयर एंटर एंड आउट बॉडी बाई हेल्प ऑफ स्पैरिकल। ये देखिए इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। जैसे ये जो है, ये तो हमने स्पैरिकल्स को दिखाया, स्पैरिकल्स ये ऐसे शेप के हैं, इसी के अंदर ट्रैकिया होता है। ये होल्स क्लियर दिखते हैं अगर हम किसी इंसेक्ट को देखें तो, इसी से ऑक्सीजन अंदर की तरफ एंटर करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलती है। एग्जाम्पल कॉकरोच हो गया। नेक्स्ट आता है गिल। ये आपको पता है कि हमारी फिश में प्रेजेंट होता है। वाटर एंटर द माउथ एंड पास थ्रू द गिल वेयर एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2 टेक प्लेस। ये पहले क्या है कि गिल के थ्रू क्या करती हैं, जैसे ही वाटर इनके गिल में एंटर करेगा, वाटर ब्रेक हो जाएगा, H2O है तो वो ब्रेक हो जाएगा S2 में और O2 में। अब 2H प्लस O2 बन गया, ऑक्सीजन की नीड है, बॉडी के अंदर चला गया। S2 एंड एक्स्ट्रा वाटर क्या होता है, गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसीलिए उनके ऑर्गन्स जो होते हैं थोड़े से डिफरेंस होते हैं और ये वाटर में भी पाए जाते हैं। इस कारण भी हम बोल सकते हैं कि गिल से ही मेन ब्रीथिंग ऑर्गन्स होता है जो हमारे एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, स्पेशली फिश। नेक्स्ट आता है स्किन एंड बॉडी सरफेस, जो स्किन से ब्रीथिंग करते हैं। अर्थवॉर्म, पता है इनके स्किन पे पोर्स होते हैं, उससे ये ईजिली ब्रीथिंग करते हैं। अब आता है अमीबा एंड पैरामीशियम। ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वाटर के अंदर जनरली पाए जाते हैं। ये इनका जो बॉडी सरफेस होता है इससे ये ब्रीथिंग को कंप्लीट करते हैं। ये एम्फीबियन में जैसे फ्रॉग है, टॉड है, ब्रीथ थ्रू स्किन। आप देखिए जैसे जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर और लैंड दोनों में पाए जाते हैं, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं फ्रॉग। अब फ्रॉग है तो अगर वाटर के बाहर है, वाटर के अंदर है तो स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करेगा, और अगर वाटर के बाहर है तो लंग के थ्रू ब्रीथिंग करेगा। ये दोनों ही चीज़ इसके ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं। अगर कोई फ्रॉग के बारे में पूछता है तो आप बोलेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लंग्स ही ब्रीथिंग ऑर्गन्स है। जब वो वाटर में है तो वो अपनी स्किन को यूज़ कर रहा है ब्रीथिंग के लिए, और जब वो बाहर है तो अपने लंग्स को यूज़ कर रहा है ब्रीथिंग के लिए। तो आज मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किए 3 पॉइंट्स। अगर एनी प्रॉब्लम है तो यू आस्क क्वेश्चन एंड प्लीज़ सी फुल वीडियो, then you can better understand for each and every topic. Thank you so much.